मौजूदा वक्त में कांग्रेस बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूदा सरकार पर योजनाएं बंद करने को लेकर जो पूर्व की सरकार की थी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि राजस्थानियों के लिए बेहद शर्मनाक है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा लगातार मुखर होकर मौजूदा सरकार का विरोध कर रहे हैं, परिसीमन जैसे मुद्दों को लेकर। इसके अलावा प्रदेश में हो रही घटनाओं को लेकर भी डोटासरा मुखर हो रहे हैं। अभी रणथंभौर में एक 7 साल के बच्चे का टाइगर ने जो शिकार किया, उसके बाद से डोटासरा ने कहा कि पूरा सिस्टम बिखर चुका है और ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। तो एक तरीके से बुलंद होकर, बुलंद आवाज करके डोटासरा सरकार की मुखालफत में उतर चुके हैं। लेकिन डोटासरा और सरकार के बीच ये जो जंग चल रही है, इसमें डोटासरा पहले ही एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं। वो ऐलान ऐसा था कि उसके साथ साथ सरकार और विपक्ष के बीच एक तरीके से कहे जाए तो वाक युद्ध शुरू हो गया। इस वाक युद्ध में कहीं ना कहीं बातें राजनीतिक लिहाज से कांग्रेस की अंतर्कलह तक आ रही है। लेकिन अब सवाल क्या है, ये समझ लेते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी ने क्यों छेड़ दी कांग्रेस की दुखती रग। दरअसल इस पूरे वाक युद्ध में कांग्रेस की दुखती रग पर बीजेपी ने हाथ रख दिया है और जैसे ही इस दुखती रग पर हाथ रखा, कांग्रेस की पुरानी एक जो बीमारी है उस पर चर्चा होने लगी। कांग्रेस की अंतर्कलह और गुटबाजी की चर्चाएं फिर से सतह पर आ गई। दूसरा सवाल क्या, विशेषाधिकार हनन की लड़ाई पायलट तक क्यों आ गई है। दरअसल डोटासरा ने ऐलान किया था कि प्रस्ताव लेकर आएंगे सदन में अगले सत्र में विशेषाधिकार हनन का, लेकिन अब यह लड़ाई सचिन पायलट तक आ रही है। आखिर क्यों। तीसरा सवाल, पार्टी में पायलट के बढ़ते कट से कौन परेशान है। दरअसल बीजेपी ने जो दुखती रग छेड़ी कांग्रेस की, उसमें उस परिधि में पायलट तो आ रहे हैं, लेकिन पायलट के आने से और उनके कद बढ़ने से कौन परेशान है, यह भी सवाल। वहीं डोटासरा को किसने पढ़ा दिया कानून का पाठ। डोटासरा जो सरकार पर बरस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उन्हें किसने कानून का पाठ आखिर पढ़ाया है। इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की सियासत में एक बार फिर गर्मी छाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। डोटासरा के इस बयान ने न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को भी उजागर कर दिया। बीजेपी ने जहां इस आरोप को सिरे से खारिज किया, वहीं कांग्रेस ने आगामी विधानसभा सत्र में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही है। दरअसल डोटासरा ने सोमवार को जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए उसकी पालना नहीं की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सदन में की गई घोषणाएं केवल औपचारिकता बनकर रह गई। अगर सदन में कही गई बातों को अमल में नहीं लाया जाता तो यह विशेषाधिकार हनन का स्पष्ट मामला बनता है। डोटासरा ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को हल्के में नहीं लगी और आगामी विधानसभा सत्र में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम बातें परिसीमन को लेकर कही कि मुख्यमंत्री ने तमाम जो सदस्य विधानसभा के थे और जो टीकाराम जूली ने बतौर नेता प्रतिपक्ष बात कही थी कि जो चुनकर आए विधायक हैं उनकी राय लेकर के परिसीमन किया जाएगा, उस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, ऐसा डोटासरा कह रहे हैं। और सदन के पटल पर आश्वासन देने के बावजूद ऐसा नहीं हो रहा है। परिसीमन की लड़ाई है जिस पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात डोटासरा ने कही। क्या कुछ कहा था डोटासरा ने, जरा सुनिए। ये लिखा हुआ है कानून में कहीं कि हारे हुए लोग तय करेंगे। कलेक्टरों को फोन करके मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था, ये जूली साहब बैठे, कि जो जनप्रतिनिधि जीत गया किसी भी दल का हो उसको पूछ करके हम जो 10 करोड़ में सड़कों के देंगे, नई के और मरम्मत के। एक भी कलेक्टर नहीं मानता है। वो ये कह रहे हैं नहीं साहब, हमारे लिए तो ये हारे हुए जो बीजेपी के कैंडिडेट है ना, वही हमारे लिए तो जीते हुए कैंडिडेट है। ये हर जिले का हाल है, आप किसी से पूछ लेना। एक भी एमएलए को पूछ लो दूसरी पार्टी के को
कि उसको पूछ करके कोई सड़कों की बात, कोई ट्यूबवेल की बात, कोई हैंडपंप की बात, कोई दूसरी बात की जा रही है। ये तमाशा बना रखा है। मुख्यमंत्री का एक बयान सदन में दिया हुआ, अगर वो पालना नहीं होती है तो हम विशेषाधिकार हनन मुख्यमंत्री के खिलाफ आदरणीय जूली साहब से मैं पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब सदन आए तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाया जाए। कि जब एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर ये कहता, 3 बार कहता, इन्होंने बार बार पूछा तो कहा हाँ आप दीजिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पूछ करके हम सड़कें देंगे, ट्यूबवेल देंगे, टंकी देंगे। आज कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने डोटासरा के आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक स्टंट करार दिया। जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा की घबराहट साफ झलक रही है। पार्टी में सचिन पायलट का कद लगातार बढ़ रहा है, जिससे वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वो बिना किसी आधार के मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जोगाराम पटेल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कभी भी विकास कार्य को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने डोटासरा को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व चर्चा के दौरान खुद डोटासरा से कहा था कि कोई भी विधायक अगर अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी देना चाहता है तो वो उनके माध्यम से भी सीएम तक पहुंच सकता है। प्रदेश के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में विशेषाधिकार हनन का जो सवाल है वो उठता ही नहीं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस आंतरिक असंतुलन से जूझ रही है और ऐसे आरोपों के पीछे केवल राजनीतिक लाभ लेने का उद्देश्य है। जोगाराम पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि डोटासरा को यह तक जानकारी नहीं कि विशेषाधिकार कानून कब और कैसे लागू होता है। उन्होंने कहा कि यह बयानबाजी कांग्रेस की दिशाहीन राजनीति का प्रतीक है। पर आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी ने कांग्रेस की हताशा, निराशा और अंतर्कलह से जूझ रहे अपनी ही अंतर्कलह को उजागर किया है। उन्होंने आपकी मार्फत ये बयान दिया है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, राजस्थान के भागीरथ, विकास की गंगा के पर्याय आदरणीय भजनलाल जी ने विधानसभा में जो आश्वासन दिया उसकी अवहेलना हो रही है और इस संबंध में हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा में लाएंगे। सबसे पहले मैं उनकी हताशा, निराशा, अंतर्कलह को समझ सकता हूं। चाहे अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन रहा हो जिसमें पूर्ण रूप से उन्हें किस तरह से एक साइड में किया गया, और दूसरा विधानसभा में जिस तरह से वो बिल्कुल दिखने बंद हो गए, और तीसरा सचिन जी पायलट का जो पडला भारी चल रहा है, उन सब से मैं मान सकता हूं कि वो मात्र अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए बिना किसी आधार के गलत बयानबाजी कर रहे हैं। विशेषाधिकार हनन कब लगता है, कैसे लगता है, मेरा मानना ऐसा है, पहला मेरा ये भ्रम था कि नहीं वो बहुत जानकार है, विधानसभा की कार्य और प्रणाली से पूर्ण रूप से परिचित है, लेकिन आज के उनसे बयान से लगता है कि वो इससे परिचित नहीं है। वहीं कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि डोटासरा का यह बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और विधानसभा सत्र में सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। पार्टी का मानना है कि मुख्यमंत्री द्वारा सदन में की गई घोषणाओं की अवहेलना जनता और विधायकों के साथ विश्वासघात है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह केवल मुद्दा विशेषाधिकार हनन तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर चल रहे सत्ता संघर्ष और नेतृत्व की दौड़ का भी संकेत देता है। गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से एक राजनीतिक रशाकसी अब चल रही है और मौजूदा घटनाक्रम उसी कड़ी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एक्टिव हो रहे हैं, सचिन पायलट का अपना एक राजनीतिक कद है, उधर टीकाराम जूली के साथ भी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पार्टी के अंदर ही गोविंद डोटासरा की चल रही है। तमाम कड़ियां हैं और इसमें वर्चस्व की जंग जो चल रही है उस कड़ी में खुद को सबसे ऊपर रखने की एक मशक्कत डोटासरा कर रहे हैं और इसीलिए मुखर तौर पर सरकार का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए शायद विशेषाधिकार हनन जैसा
विशेषाधिकार हनन जैसा बड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री के खिलाफ लाने की बात भी वो करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस द्वारा विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के बाद यह मामला किस दिशा में जाएगा, क्योंकि अभी अगले सत्र में थोड़ा समय है। सवाल यह है कि क्या यह महज एक राजनीतिक शोर बनकर रह जाएगा या फिर इससे वाकई सरकार की जवाबदेही तय होगी। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता है तो फिर डोटासरा का कद भी कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आएगा। फिलहाल राजनीति जो राजस्थान की है उसमें बयानबाजी तेज हो चुकी है और दोनों प्रमुख दल इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। सियासत के इस ताजा संग्राम में आने वाले दिनों में और भी कई मोड़ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी ने भी अपना दांव चला। जहां पर परिसीमन को लेकर सरकार को टारगेट कर रहे हैं डोटासरा और कांग्रेस, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की अंतरकलह वाली रग को छेड़कर फिर उस बहस को जिंदा कर दिया। बात फिर उन्हीं सब चीजों पर होने लगी है कि वाकई क्या डोटासरा वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं और क्या डोटासरा की कुर्सी खतरे में है, यह सवाल भी पूछा जाने लगा है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए कांग्रेस की अंतरकलह वाली पिच पर खेलना ज्यादा बेहतर और मुफीद है सरकार में होते हुए। तो जाहिर तौर पर अब जहां परिसीमन को लेकर मुख्यमंत्री के सदन में दिए आश्वासन को लेकर कांग्रेस हमलावर है, तो काउंटर अटैक के तौर पर कांग्रेस की अंतरकलह वाला बम बीजेपी ने भी फोड़ दिया है। अब इसका कितना असर दोनों तरफ होगा, इस पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस मामले पर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपने बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।